लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो समस्या किसानों के ऊपर हो रही है, महाबीज के जो महाराष्ट्र वितरण करती है बीज बियाना का, आज वो सिर्फ 10% रह गया है। उसके प्रॉब्लम लेके यहाँ पर आए। जो इंडस्ट्रीज कोविड के पहले 2019-17 में 14 के बाद जो भी इंडस्ट्री यहाँ शुरू हैं, पर आज बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो इंडस्ट्रीज फेल हो रही हैं, बंद पड़ रही हैं। तो उसके लिए राज्य सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए। वही गुहार में यहाँ लेके, अगर इंडस्ट्रीज बंद पड़ेंगी तो हमारे यंगस्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। अगर वो बेरोजगार होंगे तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? ये सब चीज़ें लेके बी बियाना है, फर्टिलाइजर है, इस पे क्या यंत्रणा ला रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि ये सब चीज़ों पे ध्यान जरूरी है देना। जिस तरह से राज्यसभा के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी को जो झटका बैठा है, शिवसेना ने जो रणनीति आखा था, पूरी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएलए ने पूरी तरह से ताकत से देवेंद्र फडणवीस जी का साथ दिया। आज वापस देवेंद्र फडणवीस जी की जो रणनीति है वो शुरू हुई है, और मुझे विश्वास है कि अपक्ष के तो मैक्सिमम वोट, पूरे वोट ये एमएलसी में भाजपा को मिलेंगे। पर उसके साथ साथ जो उद्धव ठाकरे जी ने होटल में रहने का जो सभी एमएलए को कहा है, शिवसेना के एमएलए होटल में रहेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लगता है 2.5 साल जो मुख्यमंत्री एमएलए को मिले नहीं, एमएलए के एरिया की समस्या उन्होंने सुनी नहीं, उसका पूरा झटका शिवसेना के एमएलए उनको देने वाले, और मैक्सिमम शिवसेना के वोट फूटेंगे, महाविकास आघाड़ी के वोट फूटेंगे, और गुप्त मतदान ये 5वें सीट को भाजपा के होंगे और भाजपा का उम्मीदवार विजय होगा। इस तरह की रणनीति देवेंद्र फडणवीस जी ने रखी है। उन रणनीति में हम जुड़ के भी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो समस्या किसानों के ऊपर हो रही है, महाबीज के जो महाराष्ट्र वितरण करती है बीज बियाना का, आज वो सिर्फ 10% रह गया है। उसके प्रॉब्लम लेके यहाँ पर आए। जो इंडस्ट्रीज कोविड के पहले 2019-17 में 14 के बाद जो भी इंडस्ट्री यहाँ शुरू हैं, पर आज बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो इंडस्ट्रीज फेल हो रही हैं, बंद पड़ रही हैं। तो उसके लिए राज्य सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए। वही गुहार में यहाँ लेके, अगर इंडस्ट्रीज बंद पड़ेंगी तो हमारे यंगस्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। अगर वो बेरोजगार होंगे तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? ये सब चीज़ें लेके बी बियाना है, फर्टिलाइजर है, इस पे क्या यंत्रणा ला रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि ये सब चीज़ों पे ध्यान जरूरी है देना। जिस तरह से राज्यसभा के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी को जो झटका बैठा है, शिवसेना ने जो रणनीति आखा था, पूरी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएलए ने पूरी तरह से ताकत से देवेंद्र फडणवीस जी का साथ दिया। आज वापस देवेंद्र फडणवीस जी की जो रणनीति है वो शुरू हुई है, और मुझे विश्वास है कि अपक्ष के तो मैक्सिमम वोट, पूरे वोट ये एमएलसी में भाजपा को मिलेंगे। पर उसके साथ साथ जो उद्धव ठाकरे जी ने होटल में रहने का जो सभी एमएलए को कहा है, शिवसेना के एमएलए होटल में रहेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लगता है 2.5 साल जो मुख्यमंत्री एमएलए को मिले नहीं, एमएलए के एरिया की समस्या उन्होंने सुनी नहीं, उसका पूरा झटका शिवसेना के एमएलए उनको देने वाले, और मैक्सिमम शिवसेना के वोट फूटेंगे, महाविकास आघाड़ी के वोट फूटेंगे, और गुप्त मतदान ये 5वें सीट को भाजपा के होंगे और भाजपा का उम्मीदवार विजय होगा। इस तरह की रणनीति देवेंद्र फडणवीस जी ने रखी है। उन रणनीति में हम जुड़ के भी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा।